पार्टी के द्वारा जो है नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया गया, आक्रोश व्यक्त किया गया, क्या मुद्दा है ये मामला? देखिए, आज भारतीय जनता परिवार पार्टी के द्वारा जो पुतला मतलब दहन किया गया, देखिए मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो है सो सरकार जो है निकम्मी है। और जो आप देख सकते हैं कि मतलब रोज़गार की जो बातें कर रहे हैं, रोज़गार में आप देख सकते हैं कि तरह तरह के कानून लगाया है और तरह तरह के कानून लगाया है। आप इसमें जो है जो पहले ये था कि चलिए मतलब एग्ज़ाम के द्वारा हुआ, उसके बाद बीपीएससी के द्वारा एक नौकरी के लिए आप 10 बार एग्ज़ाम लेते हैं। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और इनका जो है सो जैसे जंगल राज 2, ठीक है, मतलब जहाँ देखिए वहाँ पर जो है सो आपकी हत्या हर मतलब 1-2 दिन के बाद हत्या होता ही रहता है। चाहे कस्बा ले लीजिए, गांव ले लीजिए, शहर ले लीजिए या कोई भी चीज़, कोई भी आदमी जो है सुरक्षित नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 17 साल का रीजन में आप समझ सकते हैं एक प्रदेश इनको नहीं समझ पाया कि क्या मतलब जो है सो देश संभालने के लिए चलेंगे। यही सब बातों को लेके जो है सो हम इनका विरोध किए हैं। और आने वाले दिनों नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष कहा गया है और लोग कहते हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ज़्यादा विकास किया है, ट्रांसपोर्टेशन का काम किया है, तो कहाँ आपको लगता है कि उनसे 5 साल का रीजन छोड़ के, देखिए जो सच है 5 साल का रीजन छोड़ के 5 साल में इन्होंने कुछ काम किए थे। देखिए जो सच है, जो फैक्ट है, उसके बाद जो है सो 0 वटा सन्नाटा काम किए हैं। इनके राज में जो ऐसी ऐसी घटना हुई है जो निंदनीय है और जिसको मैं उजागर नहीं कर सकता हूँ, मगर बहुत जो है। आप बताइए प्रदेश मतलब देश से जो है की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, अगर देश में आप प्रधानमंत्री की बात करते हैं, कैसे आप प्रधानमंत्री जब आपको बिहार नहीं समझ रहा है, रोज़गार की बातें नहीं है, रोज़ पलायन कर रहे हैं लोग, यहाँ से अदर स्टेट में जा रहे हैं, अदर स्टेट में जो है सो उनको जो है सो मतलब नज़र से देखा जा रहा है। इस सब की कई बातें हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो भी सरकार है, जो वर्तमान में जो भी सरकार है, वो अपनी व्यवस्था को सही करे और कई बातों से पलट चुके हैं। अभी जो है सो मतलब इतने रोज़गार की बात है, बोले तो 10 लाख रोज़गार देंगे, कहाँ रोज़गार? एक ही आदमी को बार बार बहाली कर रहे हैं, उसी आदमी को बार बार आप नियुक्ति पद दे रहे हैं, तो ये थोड़े तो रोज़गार हुआ। अगर बात करें कि शिक्षा को लेकर भी आपने चर्चा की है, तो उसके लिए नीतीश कुमार जी ने बहुत सारी योजनाएं निकाल रखी है, जैसे कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। योजना किताब पे या योजना कलम कापी से थोड़े तो निकाला है, योजना तो धरती पे होना चाहिए ना। अच्छा, आपकी बात करते हैं, आपने भी पार्टी बनाई है, आपकी बात करते हैं, आप बात करते हैं, आप देख लीजिए शिक्षा का स्तर कितना गिरा हुआ है। इनको आप मतलब टीचर को देख लिए, मेरे हिसाब से तो मतलब दुक्का का पहाड़ा सही से नहीं पढ़ाया। आप लोग तो सर्वे किए हैं ना, कई मीडिया वाले दिखाए भी हैं। आर्थिक रूप से भी विकास के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं। देखिए, आप एक बार टीचर बना दिए, ट्रेनिंग कौन देगा? ट्रेनिंग आप विदेश के लोग थोड़े तो देंगे। टीचर बनाए, उसको ट्रेनिंग दीजिए कैसे पढ़ाया जाता है। आप ट्रेनिंग दिए ही नहीं, टीचर बना दिए, वो भी अगर टीचर बना, उसके बाद भी आपने अलग आज आप जो कह रहे हैं कि बीपीएससी एग्ज़ाम लिया जाए, आज से कुछ साल पहले कहाँ पे थे? ऐसे आपने जो बिना एग्ज़ाम लिए बहाली की है, उसका क्या होगा? कहाँ जाएगा बिहार? अब जो नियम बना है क्या उसके पक्ष में है कि नहीं? नहीं, बिहार पहले देखिए, आप तो एक बार एक आदमी को 4-4 बार एग्ज़ाम देना। अब देखो उनका भी आप जीवन खराब किए, वो भी कहीं पे जब समय था तो उस समय जो है सो रोज़गार नहीं ढूंढ पाया। अब उसके बाद आप नियम करते, उसमें से आधा से ज़्यादा मेरे हिसाब से मतलब 5% लड़का पास नहीं हो पाएगा। क्या कर रहे हैं आप? अभी जो नियम बना उसके पक्ष में है कि नहीं? देखिए, अभी बीपीएससी के थ्रू जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप एक नियम को बार बार आप ठीक है, कैसे जाएगा बीपीएससी के थ्रू? आप एक बार बताइए, आप ठीक है बीपीएससी के थ्रू चला ही गया, उसका परीक्षण कौन देगा? परीक्षण देना चाहिए, कैसे पढ़ाया जाता है, क्या सिलेबस है, किस आधार पे होना चाहिए, ये तो होना चाहिए ना। आप ठीक है, कोई भी आदमी को आप मतलब इससे पहले भी कई बात चर्चा हुई है, कोई भी चीज़ में अगर आप IAS IPS भी बनते हैं तो उसका जो है सो मंसूरी में परीक्षण होता है, 2 साल का उसका परीक्षा, उसके बाद उसको फील्ड में उतारा जाता है। तो यही सब कई बातें हैं जो मैंने इसका घोर विरोध किया हूँ और आने वाले दिनों में भी विरोध। बीजेपी पार्टी के साथ आपने नीतीश कुमार जी के पुतला दहन में शामिल हुए, क्या कारण है? इसका कारण बिहार में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के साथ साथ बेरोजगारी है। शिक्षा का तो देखिए रहे स्थिति कितना है जो, तो हम बिहार के युवाओं के लिए जमकर मैंने नीतीश सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप लोग कम से कम बिहार के अंदर में मैंने रोजगार का व्यवस्था कीजिए, पलायन को दूर कीजिए। सबसे बड़ी बिहार की समस्या है पलायन, जो कि आज बिहारियों के लिए एक दर्द बना हुआ है। अगर बिहार में कल कारखाना फैक्ट्री वगैरह रहता तो आज हमारे बिहारी भाई यानी बिहारी युवा, बिहारी जितने भी लोग हैं, समाज जो हैं, वो दूसरे राज्य में जाने पर मजबूर नहीं होते। अच्छा, शिक्षा के लिए तो नीतीश कुमार जी ने बहुत सारी योजनाएं खोल रखी है, जिसका लाभ आज के डेट में भले ही लोग ना लें, लेकिन योजनाएं तो हैं।
दिए हैं, शिक्षा के लिए तो दिए हैं, लेकिन उस स्तर से चुन के शिक्षक को नहीं लाए हैं। जो चाहिए स्तर से शिक्षक को नहीं लाए हैं। सभी मैंने उठा ये मानते हैं कि जो शिक्षक आए हैं उनकी बहाली सही तरीके से नहीं हुई है। यादव, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जन परिवार पार्टी। आज आप लोग भारी विरोध किए, क्या कुछ कारण था? देखिए, आज भारतीय जन परिवार पार्टी माननीय मुख्यमंत्री का नीति और नियत को लेकर हम लोग सड़क पर उतरे थे। जनता बहुत आक्रोशित, बिहार का जनता बहुत आक्रोशित। शिक्षा का स्तर गिराने के बाद, 17 साल में शिक्षा का स्तर गिराने के बाद अब इनको याद पड़ा है बीपीएससी से लेने के लिए। अब ये बताइए कि 17 साल 18 साल आप किसी पंचायत में देते थे शिक्षक बहाली के लिए मुखिया 20,000 और 30,000 और 50,000 रुपया लेकर के, जिसको 5 का पहरा नहीं आता है उसको बहाल कर दिया। क्या जनता दोषी है? लिए तो नया नियम लाए हैं। तो सुनिए, इस नियम को पहले लाते, आज के डेट में जो सीटेट कर गया, बीटेट कर गया, बीएड कर गया, अब कहाँ जाएगा जिसका उम्र गुजर गया और अभी आपको नियुक्ति देना है तो आप बोल रहे हैं कि अब बीपीएससी से आइए। पहले तो आप सुनिए, पहले तो आप शिक्षा को गिरा दिए, चौपट कर दिए। चौपट करने के बाद अब ये जो 4 लाख युवा शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अब इनका आप जीवन बर्बाद करने पर तुल गए। अभी आपको इनका नियुक्ति पत्र देना है। अब कोई 40 साल का हो गया, कोई 45 साल का हो गया, अब बीपीएससी से आप परीक्षा, अगर प्रधानमंत्री के लिए आप जो ये पत्र लेकर हर मुख्यमंत्री के यहाँ दरवाज़ा जो खटखटा रहे हैं, आपको कहा जाए कि आप इंजीनियर किए हैं ना, आपको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, फिर से इंजीनियरिंग पास कीजिए, करेंगे? भारतीय जन परिवार पार्टी प्रदेश प्रवक्ता मांग कर रहा है आप फिर से इंजीनियरिंग पास कीजिए। जिस तरह से आप बिहार के युवाओं को, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए इंजीनियरिंग करना जरूरी तो नहीं है, वो तो इंजीनियरिंग अपना व्यक्तिगत किए हैं। व्यक्तिगत किए, टैलेंट था ना उनके पास, टैलेंट था तो आज सीटेड बीटेड बीएड वाले के पास टैलेंट है, बेचारा का उम्र गुजर गया, आप बीपीएससी कह रहे हैं। वो लोग अभ्यर्थी लोग भी तो मांग रहे हैं कि 5 परीक्षा दिलवाए और नियुक्ति पत्र के समय फिर आप बहाना बना रहे हैं कि आप बीपीएससी से आइए। एकदम गलत बात है।